तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 41 को। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर आ रही है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से हान इन जी ने लिन्मो को डिनर पर इनवाइट करने के लिए कितने ज़्यादा बब्बर मचा दिया था। तभी कहानी आती प्रेजेंट में, तभी वो उसको कॉल कर मतलब सारी की सारी जो रिजर्वेशन और प्रैक्टिस करने के बाद वह आराम से बैठती है अपने सोफे पर और बैठने के बाद चैन की सांस लेती है। मन में सोचते कहने लगती है कि मैंने पूरी की पूरी रात भर यहाँ पर प्रैक्टिस करने में लगी हुई हूँ कल के डिनर के लिए, और मैंने सारी की सारी जो लाइंस हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छी से और केयरफुली प्रैक्टिस कर लिया है। तभी उसकी जो डुप्लीगेंगर होती है वो उससे कहने लगती है कि जो हमारा प्लान है और सब कुछ फुल प्रूफ हो रखा है, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, अगर कुछ गलत ज़्यादा भी है तो। लेकिन जो हान यिनजी होती है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कहने लगती है चिल्लाते हुए, आखिरकार मैं इसके बारे में कैसे चिंता नहीं कर सकती हूँ, ये कोई आम मील तो है नहीं है या फिर आम डिनर तो है नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है लंच टाइम के स्कूल में। यहाँ पर यू तंग अपने बेंच पर बैठकर कुछ खाने में लगी हुई होती है लंच में, और खाते हुए बिल्कुल लड़कों जैसी हरकतें करती है। खैर दुनिया ही ऐसी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। और वो जिस तरीके से खाने में लगी हुई होती है वो खाते हुए कहने लगती है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है मुझे तो। और जो जूतांग होती है वो अपने कल के मैच के बारे में सोचने में लगी हुई होती है और मन में सोचते कहने लगती है, मैं अपनी बिना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किए हुए कल के मैच को आसानी से जीत जाती, लेकिन मुझे उस समय पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो अंत में आकर मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया और मेरे गुस्सा होने के कारण मैंने जो शर्त लगाई थी वो मैं हार गई हूँ। अब जितने भी लोग हैं वे लोग यही सोचेंगे कि जो हान यिनजी वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आखिरकार सारी की सारी चीज़ों को इस तरीके से जाना क्यों ज़रूरी था। एक मिनट, अगर इस बात गो गेम की है तो मुझे भी उनके साथ जाकर खेलना चाहिए ना। और वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि अब मेरे साथ क्या होगा, कहीं लिन्मो हानजी लिन्मो को लेकर न चली जाए। अब समझ लो यार। तभी लियो योतांग होता है, उसका मोबाइल बजने लगता है और तो मोबाइल देखती है और कहने लगती है जी बिल्कुल गलत समय पर कॉल आने में लगा है। और तब ये यूतांग होती है, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई ऐसा एक्सप्रेशन दिखाती है और वो कॉल वाले को कहने लगती है कि जो यूतांग है इस फ़ोन की ओनर, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। तो मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, तुम उसके लिए पेपर जलाओ और पैसे फूको। बस ऐसा चाइनीज़ का कोई ट्रेडिशन वगैरह है तो समझ जाओ। तभी अचानक से दूसरी तरफ से आवाज़ आती है चिल्लाते हुए, और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, जो ही बंदा है बंदी है पता नहीं, पर हाँ चिल्लाते हुए आवाज़ आती है कि मिस जुओ यहाँ पर एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। जितने भी डीमन क्लैन के हाई लेवल के लोग हैं सभी के सभी लोग कुछ प्लानिंग करने में लगे हुए हैं और हाई अलर्ट पे है पूरा पूरा डीमन क्लैन, और उन्होंने अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया है। और तो और इस सिटी में आज मिलने वाले हैं सभी के सभी। और जब ये बात सुनती है तो वो यूतांग भी कतई सरप्राइज हो जाती है। तभी यूतांग वहाँ पर खड़ी होती है और उससे पूछ लगती है, आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या मेरी ग्रैंडपा इसके बारे में जानती है, ग्रांड माँ सॉरी। तभी दूसरी तरफ से जवाब आता है और वो बंदा कहने लगता है कि जो स्पेसिफिक रीजन है हमें उसके बारे में नहीं पता है, वह अभी अननाउन है, लेकिन हमारे इतने भी स्पाई थे उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है एक ऐसा इवेंट यहाँ पर होने वाला है जिसकी हमने कामना भी नहीं की थी, और जो हमारे मेजर हॉगलिंग है उन्हें इसके बारे में पहले से पता हुआ है, तो उन्होंने पहले से अपने मूव करना चालू कर दिया है। तभी यूतांग उससे कहने लगती है कि अगर जो मेरी ग्रैंड माँ है वह आज मौजूद नहीं हो सकती यहाँ पर, तो मैं यहाँ का मैटर खुद संभाल लूंगी। और वो कोल को गुस्सा होते हुए काट देती है और मन में सोचते कहने लगती है कि एम्पर हमारे नाक के नीचे है और डीमन क्वीन हमारे पीछे पीछे, और अब ये डीमन क्लैन के सारे जो लोग यहाँ पर फिर से परेशानी खड़ी करने के लिए आ गए हैं। आखिरकार लिन्मो के साथ मैं अपना समय अकेले कब गुजार पाऊंगी, समझ ना आ रहा। तभी अचानक से वो कुछ देखती है और सरप्राइज होती है, जो हान यिनजी होती है उसके सामने से गुजरने में लगी हुई होती है। और यूतांग जब हान यिनजी को अपने सामने देखती है तो मन में सोचते कहने लगती है, क्या ये तो हान यिनजी है, यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये लिन्मो के साथ गो गेम नहीं खेल रही है। और तभी यूतांग यिनजी का रास्ता रोक लेती है और उससे कहने लगती है, तुम जरा एक मिनट यहाँ पर रुको, आखिरकार लिन्मो कहाँ पर है। तभी यिनजी डायरेक्टली उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और उससे कहने लगती है, मुझे लिन्मो के बारे में नहीं पता। तभी यूतांग उसे चिल्लाते हुए कहने लगती है, हे कल की शर्त में तुम जीत गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें परमिशन दे दी कि तुम लिन्मो के साथ लंच में जितना टाइम उतना गुजार सकती हो खेल सकती हो, तो तुम्हें इस समय का फायदा तो उठाना चाहिए ना। तभी जो यिनजी होती है वो डरावनी आंखों से यूतांग को देखती है और उससे कहने लगती है, जो लिन्मो है आज के बाद से कभी भी मेरे साथ गो गेम नहीं खेलने वाला लंच टाइम है, ताकि वो दूसरों की नजरों में ना आए और सस्पिशियस से बच जाए। तभी यूतांग हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, ये तो कुछ ऐसी चीज है जो तुमने खुद से की है, आखिरकार किसने कहा था कि तुम एक पत्थर को उठाओ और अपने पैरों भी पटक लो, और हमारे यहाँ तो वही है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस दुनिया के जो लड़के हैं वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है कि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव है इस बात को लेकर। और इतनी ज़्यादा बकवास सुनती हुई जिंजी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने में लगी है। और तभी इंजी उसको गुस्सा होते देखती है तो सरप्राइज होती है यूतांग, और यूतांग उससे कहने लगती है, वाह 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 जरा देखो सही हमारी मैडम कितनी गुस्सा हो रही है। तभी यिनजी उससे जवाब में देती है, कहती है, खैर हम इसका कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, लिन्मो ने मुझसे वादा जो किया है आज रात को डिनर करने के लिए मेरे साथ, शायद जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है वो और कोई नहीं, मैं नहीं हूँ, मतलब कोई और है। समझ गए इसलिए ये जब यूतांग ये बात सुनती है तो वो खुद ही शॉक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए अपना मोबाइल जमीन पर दे मारती है। और भाई साहब इस समय का जो सीन है ना कतई बहुत कॉमेडी वाला, बहुत हंसी आई मेरे को। यहाँ पर इसने ही इसको टोचना मार दिया है,
उसकी बात उसी पे भारी भारी पड़ गई और जिंदगी जहाँ पर विक्ट्री का साइन बना देती है और यूतांग पीछे बस गुस्सा होती रह जाती है और कुछ ना। तभी हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और यूतांग किसी से बात करते कहने लगती है, मुझे जल्दी से बता देना कहाँ पर और कब, और मैं इस बात का पता लगाने वाली हूँ कि जो हेवनली डीमन क्लैन है वो आखिरकार करने क्या वाला है। तभी अचानक से फिर एक और आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है, मिस जियो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो हेवनली डीमन क्लैन है उसने जियो जिंग होटल को पूरी तरीके से बुक कर रखा है और जितने भी लोग हैं वह सभी के सभी लोग डीमन क्लैन वाले बंदे उसी होटल में मौजूद हैं। और तो और आपके जो क्लासमेट थे लिनमो और हान युनजी वह दोनों के दोनों अभी के अभी उस होटल में एंट्री किया है और अंदर जाने के बाद उनकी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की न्यूज नहीं आई है। ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और वो उससे कहने लगती है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं वहां पर अभी जाती हूँ, और बाइक उठाकर वहां से निकल पड़ी थी। दूसरी बार में दिखाया जाता है जो हान यिंजी होती है और लिनमो वहां पर डिनर करने के लिए रेडी है और जो होटल वाले होते हैं जो कुक होता है वो डायरेक्टली उनके सामने खाना बना रहा है। भाई क्या ही आलीशान डेट है भाई, कौन चाहता है इतनी ज्यादा अच्छी डेट पाना, तो कमेंट में जरूर लिख देना #डेट। और जो लिनमो होता है वो शांति से खाने में लगा हुआ है और जो हान यिंजी होती है उसका चेहरा टमाटर ही लाल पड़ा हुआ होता है और भाई इसके एक्सप्रेशन तो देखो, बस देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है और बस देखे ही जा रही है। और वो उसकी जो मीट होती है उसे कई सारे टुकड़ों में काट देती है और लिनमो के पास लाकर उसे दे देती है और कहने लगती है, तुम इसे ले सकते हो, मैंने इसे टुकड़ों में काट दिया है। और जब लिनमो हान यिंजी को इस तरीके से देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि हान यिंजी के जो खाने खाने के जो मैनर्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं और इस दुनिया में तो इसको वेल एजुकेटेड और रेस्पेक्टेबल पर्सन के तौर पर हम कह सकते हैं। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं इसे अपने स्टूडेंट के तौर पर जरूर ले लेता कल्टीवेशन करने के लिए। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि लिनमो कितना ज्यादा इंप्रेस हो चुका है हान यिंजी से। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हान यिंजी के मन के एक्सप्रेशन, मन में सोचते कहने लगती है, तुम्हें इस बात को लेकर काफी ज्यादा शौक हो गए, सही कहा ना मैंने, आखिरकार मैंने पूरी की पूरी रात जग कर जो प्रैक्टिस जो की थी कि किस तरीके से एक लड़के को खाने के लिए मतलब डिनर के लिए आउट जाने के लिए इन्वाइट किया जाता है। लिटिल लिनमो तुम्हें हैंडल करना तो काफी ज्यादा आसान है। और दूसरी तरफ हमें सेफ की टीम दिखाई जाती है। तभी हेवनली डीमन क्लैन के मास्टर डिमोनिक रिफाइनमेंट के हैं, मास्टर ऑफ द डिमोनिक रिफाइनमेंट के, वह उससे कहने लगते हैं, जो लड़की यहाँ पर बैठी हुई, जो वुमेन यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार यही हमारी डीमन क्वीन है और सभी सभी डीमंस की क्वीन। और वो तो घबरा रहा होता है ये बात जानकर। तभी हेवनली डीमन क्लैन की क्वीन ऑफ पॉइजनस उससे कहने लगती है, जब तुम उसके सामने खड़े हो तो तब कभी भी उसकी आंखों के सामने उसके आंखों में आंखें डालकर मत देखना, और या फिर तुम मरना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम्हें बस कुक करना है और कुछ नहीं। और हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार जो डीमन क्वीन के सामने लड़का बैठा हुआ है उसका नाम लिनमो है। मैंने तो इस बात की उम्मीद भी ना की थी कि जो लिनमो होगा वो हमारे डीमन क्वीन के हाथों में होगा। और जो बंदा होता है जो कह रहा होता है वो डीमन क्लैन मतलब हेवनली डीमन क्लैन का गोस्ट डिवीजन का हेड होता है। और जबकि लिनमो हमारे डीमन क्वीन के हाथों में है तो जो डॉटर हेवनली डॉटर है वो अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, जैसा कि हमने अपनी डीमन क्वीन से उम्मीद की थी। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चश्मीदुन आता है और उससे कहने लगता है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी होगा सिचुएशन को जज करने का। अगर हम अपनी जॉब यहाँ पर अच्छे से करते हैं तो कुछ भी इतने तो बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह की बकवास करना बंद करो और काम पे लग जाओ फटाफट। और ये बंदा कोई और नहीं है, हेवनली डीमन क्लैन का लीडर है और वो घबराते हुए कहने में लगा हुआ है, अगर इस डिनर के साथ कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारा जो सर है ना वो जमीन पर घूम रहा होगा। तभी वे लोग इतना बात कर ही रहे होते तभी हमें त्यानी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गुंडे दिखाते हुए उस होटल में आती है और दरवाजे में जोरदार लात मारती है और वो डायरेक्टली लिनमो के पास आ जाती है और उससे कहने लगती है, लिनमो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और लिनमो काफी तो गुस्से में होता है इस वक्त। और दूसरी तरफ जो हान यिंजी होती है वो भी काफी तो गुस्से में होती है। तभी त्यानी लिनमो के पास आती है और उससे कहने लगती है, लिटिल माउस मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और भाई इस समय पर जो यिंजी का पारा होता है ना, जो पेशेंस होता है वो ऑलरेडी 65 यानी 65% पर पहुंच चुका है। अगर इसको नहीं रोका गया तो वो इसकी चीथड़े उड़ा देगी, चीथड़े। और इस समय पर हमारे डीमन क्वीन बहुत गुस्से में है। तभी पीछे से कोई आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगता है, हे लिटिल माउस जरा इधर तो देखो। तभी त्यानु पीछे मुड़कर देखती है और उससे कहने लगती है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या कोई परेशानी है। तभी डीमन क्वीन के हेड होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसके डैड वगैरह जो भी है पता नहीं पर जो भी है तो। और वो कोई और नहीं गोश्त डिवीजन का हेड होता है। और जब त्यानी उसे देखती है तो उसके पसीने पसीने हो जाते हैं, उसकी एकदम चार तो गीली तो पीली हो जाती है, पीली आगे से गीली पीछे से पीली ऐसा कुछ। और वो मन में सोचते क्या लगती है, आखिरकार गोश्त डिवीजन के हेवनली डीमन क्लैन के जो गोश्त डिवीजन के हेड है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इस क्लैन के जो हेड है वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। भाई इसकी तो लग गई ना, पता चला औकात से बाहर चीजें करने का नतीजा। तभी डीमन क्लैन का हेड आता है और त्यानी से क्या लगता है, आज के लिए हमने रेस्टोरेंट को क्लोज कर रखा है, तो क्या तुम वापस फिर से कभी आ सकती हो। और तभी त्यानी वहाँ पर उसके आंसू देख रहा है भाई, उसकी फट के 64 नहीं 464 नहीं 1464 हो गई है। और वहीं कांपना चालू कर देती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। और तभी जो डीमन क्लैन के हेड होते हैं उसकी छाती में एक जोरदार लात मारते हैं, उसे लात मारकर बाहर भगा देते हैं। और तभी वो हेड होता है उसके दिमाग में वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से भागने की जरूरत मत करना,
जब तक हमारे जो गेस्ट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट वह अपना खाना खाकर खत्म ना कर ले, और वहाँ पर उसके घुटनों के बल उसे बिठा देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूतांग है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है फुल स्पीड में हीरो बनते हुए, और वो जाकर सीधे त्यान्यू से पूछ लगती है आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों बैठी हुई हो, तुम्हें पता है कि जिनको कहाँ पर है। और भाई त्यान्यू की कंडीशन तो देखो, उसकी आवाज़ से मुंह से आवाज़ भी निकल रही, और वो टोटली कंफ्यूज होती है और घबराती है, एकदम शौक होती है, एकदम फटी फटी आकर रह जाती है और कह रही होती है मुझे पता है वो लोग अंदर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वे लोग अंदर क्या कर रहे हैं और क्यों है वे लोग यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। भाई एक्शन दिखा भी तो यही होगा। और यूता ये सब देखने के बाद सरप्राइज होती है और कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी डीमन क्लैन का हेड है जाकर सीधे जाकर जिंदगी के पास आता है और उससे माफी मांगता है और उससे कहने लगता है हमें माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती थी, अब यहाँ पर कोई भी आपके डिनर को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। तभी वहाँ पर हमें यूतांग को दिखाया जाता है जो कि अचानक से दरवाजा खोलती है तो रॉल में उससे कहने लगती है क्या लिनबो यहाँ पर मौजूद है। और जब तो यूतांग सामने देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि जो डीमन क्लैन के हेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, और वो यूतांग से कहने लगते हैं आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम भी गलत रूम में आ चुकी हो। और जब इसलिए गुस्सा देखती है ना डीमन क्लैन के हेड का, तो यूतांग की फटके 4000 2000 3000 भाई जितना कहो उतना 64 हो जाती है, और उसके भी पसीने छूट जाते हैं। और इसी छूटे हुए पसीने के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस ये हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीनाराज साइनिंग आउट।